अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज़ MTCN। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर क्या होता है, इसकी पेमेंट आपने कैसे रिसीव करनी है, कहां से रिसीव करनी है और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम मालूमात हासिल हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, MTCN मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर होता है जो कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री से अपने लोकल कंट्री में पेमेंट भेजते हुए या फिर अपने लोकल कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में पेमेंट भेजने के लिए जो सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं उसे वेस्टर्न यूनियन कहते हैं। और मुख्तलिफ और सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर क्या है। तो दोस्तों, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर एक ऐसा सर्विस है जिसके ज़रिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में विद इन फ्यू मिनट पेमेंट भेज सकते हैं। और वहाँ पर वो आपका रिसीवर, आप अगर सेंडर हैं तो दूसरे कंट्री का जो भी आपका रिलेटिव रिसीवर है वो विद इन फ्यू मिनट वहाँ पे पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो इसमें दोस्तों 10 डिजिट का कोड होता है जो कि आपको कंप्यूटराइज स्लिप पे जनरेट होता है। वेस्टर्न यूनियन के जो एजेंट बैठे होते हैं वो आपसे कैश लेते हैं और आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक कोड जनरेट होता है जिसे मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर कहा जाता है, MTCN के नाम से जाना जाता है। उसमें आपके लिए जो सेंडर होता है, अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट भेजना चाहते हैं तो आपके पास ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और आपका ओरिजिनल बंदा जिसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो रहा हो उसका वहाँ पर होना, वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में होना ज़रूरी होता है। ये तो हुई जो सेंडर है उसकी तरफ से कुछ मालूमात जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप रिसीवर की तरफ से जानना चाहें तो रिसीवर की तरफ से उनके पासपोर्ट पे लिखा गया नाम और उनका एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा अगर उनका वहाँ का नेशनल कार्ड बना हुआ है, जैसा कि सऊदी अरब या दुबई में अकामा या पताखा होता है, तो इसी तरह सेम उनका जो भी आईडी कार्ड है वहाँ पे जिस पर पेमेंट रिसीव होगी उस पर लिखे हुए नाम के स्पेलिंग दरकार होते हैं। और उसके अलावा उनका एड्रेस रिक्वायर्ड होता है और उनका रिसीवर का जो है सेल नंबर रिक्वायर्ड होता है जिसके ज़रिए वो अपना वहाँ पर पेमेंट रिसीव करेंगे। जी हाँ, आपने क्या करना होता है, आपने उनको मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर सेंड करना होता है रिसीवर को। तो वो अपना आईडी कार्ड शो करेंगे वहाँ वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाकर और वही मनी ट्रांसफ़र सीक्रेट जो कोड होता है वो शो करेंगे तो उनको वहाँ पर पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की थोड़ी सी मालूमात जो कि मैंने आपके साथ मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर वेस्टर्न यूनियन की सर्विस के बारे में मालूमात आपको दी। इस तरह की मज़ीद मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।